हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेनो गुरुजी स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग के क्वेश्चनों पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके क्वेश्चन हैं। दोस्तों यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये आपका MTS, RRC, ग्रुप डी एंड SSB हेड कांस्टेबल और भी जो अभी आगामी परीक्षा होने वाली है दोस्तों यहाँ पे बेहद महत्वपूर्ण है। वीडियो लास्ट तक वॉच कीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलेगा। PDF की बात करें, PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है आपको यहाँ पे ये दिया गया है, एक कूट भाषा में प्रिंट को 96,512 लिखा जाता है और फ्रॉम को 8603 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में प्रमोट, ठीक है, प्रॉम्प्ट PROMPT को उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा। ठीक है, यही आपसे पूछ रहा है कि इसको इस कोड भाषा में जिस तरीके से ये लिखा गया है, इस कोड भाषा में कैसे लिखा जाएगा, आपसे यही पूछा जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे हम पहले देखते हैं कि यहाँ पे कैसे लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे अपने आधार से कुछ नहीं करना है, पहले देखते हैं यहाँ पे कैसे लिखा गया है। पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, आप जितना यहाँ पे सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे थोड़ा, उतना आपका दिमाग थोड़ा तेज़ी से चलेगा और आप देखते ही क्वेश्चन सॉल्व करने की हिम्मत रखेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन देखते ही सॉल्व करने की हिम्मत रखेंगे और आपसे परीक्षा में एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा। ठीक है, यहाँ पे पहले P का देख लेते हैं दोस्तों। P का कूट भाषा में यहाँ पे जैसे A का A होता है, B का क्या होता है आपका, B का 2 होता है, C का 3 होता है। इस कूट भाषा में देखते हैं कि P, यहाँ पे P दिया गया है आपका, P का क्या होगा। ठीक है, P का वैसे देखते हैं तो P का क्या होता है, P का होता है आपका 16। ठीक है, 16 होता है P का। तो यहाँ पे अगर 16 हम लिख के, ठीक है, 16 लिखते हैं और आपस में भी जोड़ते हैं तब भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ दूसरा ही लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम पहले लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं PRINT। ठीक है, यहाँ पे इसके नीचे 9 लिख लेते हैं, 6 लिख लेते हैं, 5 लिख लेते हैं, 1 लिख लेते हैं एंड 2 लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे फिर क्या है, FROM, इसके नीचे भी इसका कूट भाषा लिख लेते हैं। ठीक है, 8603। ठीक है, यहाँ पे इसका कोड भाषा लिख लिए। यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, इसका पूछ रहा है PROMPT यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं PROMPT। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे P का क्या लिखा गया है, इन्होंने P का क्या लिखा है, 9। ठीक है, P का क्या लिखा है, 9 लिखा है। और R का क्या लिखा है दोस्तों, R का लिखा है 6। ठीक है, O का देखेंगे, O का यहाँ पे दिख रहा है आपको, O का क्या लिखा है इन्होंने, O का लिखा है 0। ठीक है, O का क्या लिखा है, 0। ठीक है, O का आपका 0 लिखा है। और M का देखते हैं, M का क्या लिखा है, 3। P का क्या लिखा है, 9। और T का क्या लिखा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे T का, यहाँ पे ये T है। ठीक है, I नहीं है यहाँ पे दोस्तों, ये T है। ठीक है, T है। T का क्या लिखा है, 2। ठीक है, T का क्या लिखा है, 2। यहाँ पे ये देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, ये आपको दिख रहा होगा 9603992, ऑप्शन बी। यहाँ तक दोस्तों आपको समझ आ रहा है। अगर समझ आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह के और भी वीडियो के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में तीसरे शब्द से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से
दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे यही बताना है आपको, जो पहला जिस तरीके से दूसरे से संबंधित है उसी तरीके से तीसरा चौथे से, जो मतलब कि यहाँ पे जो चौथा आपसे पूछा जा रहा है उसी तरीके से संबंध रखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे यही पूछा है। शेर गुफा, गुफा शेर। ठीक है, गुफा शेर, यहाँ पे गुफा शेर। ठीक है, गुफा में रहता है, शेर कहाँ रहता है, गुफा में। तो यहाँ पे अस्तबल, अस्तबल में कौन रहता है, कार तो रहेगा नहीं, बाघ तो रहेगा नहीं, पक्षी तो रहेगा नहीं, यहाँ पे घोड़ा। ठीक है, कौन है, घोड़ा। ऑप्शन सॉरी ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए घोड़ा, अस्तबल घोड़ा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे आपको दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस अक्षर युग्म को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में तीसरे अक्षर युग्म से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से दूसरा अक्षर पहले अक्षर युग्म से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे जिस प्रकार ये इससे संबंधित है उसी तरीके से ये भी इससे संबंध रखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपसे यही पूछा गया है। ठीक है, आपसे यही पूछा गया है। पहले यहाँ पे देख लेते हैं, पी बी क्या लिखा है, यू और डब्लू। ठीक है, यू और डब्लू लिखा है। तो यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पी में कितना ऐड करेंगे तो यू हो जाएगा। दोस्तों आपने अगर कोडिंग का वीडियो नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट में कोडिंग का वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में भी देखेंगे तो वहाँ पे आपको कोडिंग का वीडियो मिल जाएगा। आप कोडिंग का वीडियो जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे अगर आपने कोडिंग का वीडियो देख लिया तो ऐसे क्वेश्चन जो है चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे आप। ठीक है, देखते ही सॉल्व कर लेंगे कि यहाँ पे क्या दिया जा रहा है और क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है हमसे ये तुरंत आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका +5। ठीक है, PQRSTU। ठीक है, +5 करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर -5 कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, -5 कर रहे हैं तो आपका ये होगा। ठीक है, डब्लू हो जाएगा। बी का -5 करेंगे तो डब्लू हो जाएगा। इसी तरीके से देख लेते हैं जे और टी का। ठीक है, जे और टी का देख लेते हैं, आपका ऑप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पहले इसका प्लस कर लेंगे। ठीक है, +5 करेंगे तो जे के बाद +5 कर लेंगे। ठीक है, KLMNO। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका ओ। ठीक है, और यहाँ पे टी का -5 करेंगे तो क्या होगा आपका। ठीक है, यहाँ पे टी का -5 करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा आपका SRQPO। ठीक है, फिर आपका ओ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में देख लेते हैं, आपका ऑप्शन में ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ऑप्शन बी ओ और ओ। ठीक है, ओ ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया गया है आपको, यह दिया गया है, एक कूट भाषा में TAN को 33 लिखा जाता है और PAM को 28 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में BUG को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, BUG को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, यही आपसे पूछ रहा है कि क्या लिखा जाएगा BUG को। ठीक है, यहाँ पे पहले देख लेते हैं TAN को 33 कैसे लिखा गया। ठीक है, पहले हम यहाँ पे ये देख लेते हैं TAN को 33 कैसे लिखे हैं, ये देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे TAN। ठीक है, यहाँ पे टी का आपको पता ही होगा, टी का 20 होता है। ठीक है, T20। ठीक है, ए का कितना होता है, अगर हम सभी को ऐड करेंगे दोस्तों, यहाँ पे ऐड करने से गुंजाइश लग रहा है। ठीक है, पहले हम ऐड कर लेते हैं, अगर नहीं आएगा तो फिर आगे का प्रोसेस देखेंगे। ठीक है, ए का कितना होता है आपका 1 होता है। ठीक है, ए का 1 होता है। फिर क्या है यन का कितना होता है, यन का होता है आपका 14। ठीक है, ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा आपका 35। ठीक है, 35 यानी कि 35 हो गया। 35 और यहाँ पे क्या दिया गया है, यानी कि 33 दिया गया है दोस्तों। यहाँ पे 33 दिया गया है आपका, यहाँ पे -2 अगर कर लेते हैं हम तो ये हो गया 33। ठीक है, 33 हो गया। अगर सेम इसी कंडीशन पे PAM फॉलो कर रहा है तो हम BUG का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं PAM। ठीक है, P का कितना होता है 16, A का 1 प्लस M का कितना होता है 13। ठीक है, यहाँ पे सभी को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 30, और यहाँ पे माइनस कितना किए हैं, 2 माइनस किए हैं तो ये हो गया आपका 28। ठीक है, यहाँ पे भी 28 लिख रहे हैं, यानी कि यही फार्मूला यहाँ पे सेट हो रहा है। ठीक है, यहीं पे
इसी तरीके से हम बी यू जी का देख लेते हैं, ठीक है, बी यू जी, ठीक है। यहाँ पे बी का कितना होता है 2 होता है, और यू का कितना होता है 21 होता है, और जे का कितना होता है 7 होता है, ठीक है। यहाँ पे ऐड करेंगे 30 - 2 28, ठीक है, 28। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है दिया गया है निम्न यानी कि दिया गया है यहाँ पे आपका 5वें नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को चुनिए जो, यहाँ पे जो होगा दोस्तों, यहाँ पे आपका जो होगा, ठीक है, जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, ठीक है। यहाँ पे जो आएगी आपका वही आपको चुनना है 4 ऑप्शन में से, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कि ये 43, 31, 74, 105, 179 लिखा गया है। अगला आपसे पूछा गया है, इसी क्रम में अगला आपसे पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं 43, 31, 74, फिर क्या है 105, 179, ठीक है, 179 लिखा गया है आपका, ठीक है। यहाँ पे हम अगर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा अगर देख लेते हैं तो यहाँ पे अगर हम इसको प्लस कर देते हैं तो हमको ये प्राप्त हो रहा है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको ऐड कर रहे हैं तो इसको यहाँ पे ये मिल रहा है, तो इसी तरीके से 31 और 74 को ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे 105, ठीक है, यानी कि ये यही क्रम में चल रहा है, ठीक है। इसको ऐड कर रहे हैं तो ये मिल रहा है, और इसको, ठीक है, इसको ये मिल रहा है, इसके साथ इसको ऐड कर रहे हैं तो ये मिल रहा है, इसके साथ इसको ऐड करेंगे तो हमारा नेक्स्ट जो है यहाँ पे इसी क्रम में जो अगला पूछा गया है हमको वो मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे ये क्या पूछ रहा है। यहाँ पे 43 को 31 में जोड़ देंगे तो हमारा 74 हो रहा है। अगर 74 में 105 जोड़ रहे हैं तो 74 में 31 जोड़ रहे हैं तो 105 हो रहा है, ठीक है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं 105 + 179, ठीक है, कितना यहाँ पे फिर इसको ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 9 5 कितना होता है आपका 14 होता है, ठीक है। ये 7 है 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर 1 1 2 यानी कि 284 ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पे, यदि 2 चिन्हों गुणा तथा भाग को आपस में बदल दिया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा, ठीक है, कौन सा समीकरण सही होगा, यही आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सा समीकरण सही है, ठीक है। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भाग और गुणे का निशान जो है आपस में एक्सचेंज करना है, ठीक है। यहाँ पे एक्सचेंज का ऑफर चल रहा है, ठीक है, एक तरीके से यहाँ पे एक्सचेंज का ऑफर चल रहा है, अदला बदली करना है, ठीक है। आप गुणा की जगह भाग करके, भाग की जगह गुणा करके देखना है, ठीक है। यहाँ पे हम पहला देख लेते हैं, ऑप्शन ए पहले देखते हैं कि क्या दिया है आपका 14 + 62, गुणे की जगह पे हमें क्या करना है भाग करना है, ठीक है, 13, फिर यहाँ पे गुणे 31 = 38, ठीक है। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व करने पे क्या आता है ये देखते हैं, ठीक है। 14, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे + 62, 13 गुणे 31 = 38, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड ही नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे डिवाइड ही नहीं होगा, पॉइंट में आएगा, यानी कि ये ऑप्शन गलत है, ठीक है, ये ऑप्शन गलत है। अगला देखते हैं, अगला क्या है 14 दिया है आपको, 14 प्लस फिर क्या है 9, फिर भाग का यहाँ पे सिंबल है यानी कि गुणा करना है, फिर 23, फिर क्या है गुणे का सिंबल है, भाग कर देंगे 3, ठीक है, 3 कर देंगे यहाँ पे = 83 यानी कि 83, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 14 9 गुणे 23 भागे 3, ठीक है, ये आपका हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम आगे देखते हैं, ये आपको हो गया 14 +
ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, यही सही है। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। ठीक है, यहाँ पे दोनों यहाँ पे बराबर है। ठीक है, इधर का भी बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड का, यहाँ पे राइट हैंड साइड का, दोनों इक्वल है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके से सॉल्व हुआ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक्सचेंज का ऑफर चल रहा है, एक्सचेंज करेंगे तो आपका सही आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या को चुनें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। ठीक है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है दोस्तों, आंख मूंद के बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ठीक है, आंख मूंद के पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे आंख मूंद के नहीं पढ़ना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है, आंख खोल के। यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा गया है। 4, 5, 9, 18, 11, 6, 13, 30, 9 यानी 19 और यहाँ पे 0, 3 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि आगे क्या होगा। ठीक है, आगे क्या आएगा यही आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे दोस्तों इसी क्रम में इसको सॉल्व किया गया है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम आपस में इसको ऐड करते हैं 4, 5, 9। ठीक है, यहाँ पे प्लस कर देते हैं, यहाँ पे भी प्लस कर देते हैं, यहाँ पे इक्वल टू कर दिए। ठीक है, 4 और 5 9 प्लस 9 18। ठीक है, 4, 5, 9 9 18। ठीक है, 11 और 6 कितना हो गया आपका, 11 6 17 और 13 कितना हो गया 30। ठीक है, 19 0 का कोई महत्व तो ही नहीं है। यहाँ पे 0 अगर किसी में भी 0 ऐड करेंगे तो वो उतना ही रहेगा। ठीक है, 19 और 3 यहाँ पे जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे सभी को ऐड करके देखिए, यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ पे ये पर्याप्त हो जाएगा। ठीक है, 11 6 और 13 को ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा हमको। तो इसी तरीके से 19 और 3 और 0। ठीक है, 0 को भी जोड़ना है क्योंकि ये सीरीज में दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे फिर ये आपका आ जाएगा, अगर जोड़ लेंगे तो हमारा ये 22 आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर युग्म को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। ठीक है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो आएगा वही आपको चुनना है। ठीक है, यहाँ पे वही आपको चुनना है, वही बताना है कि सही है, यही ऑप्शन जो है सही है। ठीक है, यहाँ पे श्रृंखला क्या है, के पी एच एम फिर ई जे बी जी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क यही आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे इस जगह पे क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे इस जगह पे क्या होगा यही आपसे पूछा है। यहाँ पे देखते हैं, पहले सीरीज हम बनाते हैं। ठीक है, पहले आगे का आगे से और पीछे का जो यहाँ पे सीरीज है इसी तरीके से बनाते हैं। ठीक है, सीरीज बनाते हैं। यहाँ पे इसका इसमें से क्या संबंध है, फिर इससे संबंध क्या है, इससे संबंध क्या है। अगर तीनों का वही संबंध दिखा रहा है दोस्तों तो यहाँ पे भी वही आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी सेम उसी संबंध में हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे के एच। ठीक है, के एच माइनस, अगर हम देखें दोस्तों यहाँ पे -3 करते हैं तो क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया के एच ई और फिर इसी श्रृंखला में यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका y। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा y होगा। तो इसी तरीके से p m j और इसका भी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर इसका देखेंगे तो j में अगर यहाँ पे पहले देखते हैं कौन सी श्रृंखला चल रही है। ठीक है, m के बाद p कैसे लिखा गया है, g के बाद j के बाद m के बाद p। ठीक है, g h i j। ठीक है, प्लस यहाँ पे -3 इसमें भी किया गया है। ठीक है, -3 इसमें भी किया गया है। यहाँ पे अगर g में -3 हम करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे क्या हो जाएगा d हो जाएगा। ठीक है, y और d, ऑप्शन b इसका सही आंसर है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कूट भाषा में GREAT को ALYUN लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में
RAPID का क्या होगा, कोड क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम देखिए दो तरीके से, यहाँ पे अगर आपका माइंड तेज़ी से चल रहा है, आप अगर रीजनिंग के सॉल्व कर रहे हैं, रेगुलर रीजनिंग सॉल्व कर रहे हैं, तो आप तुरंत देखते ही बता देंगे कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, यहाँ पे पहले हम एलिमिनेशन मेथड देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, पहले एलिमिनेशन मेथड देखते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से ये सॉल्व होगा। ठीक है, GARL। ठीक है, यहाँ पे अपोजिट तो दिया नहीं है, क्योंकि G का T होता है, R का I होता है, अपोजिट तो नहीं दिया है। ठीक है, तो इसी तरीके से पहले हम देख लेते हैं R का क्या लिखा है इन्होंने, R का लिखा है A। ठीक है, R का A लिखा है, तो हम भी R का क्या लिख लेते हैं, A लिख लेते हैं। ठीक है, R का हम दोस्तों यहाँ पे R का क्या लिखा है इन्होंने, R का L लिखा है। ठीक है, R का L लिखा है, तो हम भी L लिख लेते हैं। फिर क्या है A का क्या है, A का देखते हैं U। ठीक है, U। अब चारों ऑप्शन में देख लेते हैं LU किस में है। ठीक है, LU ऑप्शन A में है, LU ऑप्शन A में है, ऑप्शन A इसका सही आंसर। और हम यहाँ पे विस्तृत में करके देखेंगे दोस्तों, ये तो हो गया कि ऑप्शन से हमें कैसे आंसर निकालना है। ठीक है, ऑप्शन से आंसर कैसे निकालेंगे ये हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व किया गया है। ठीक है, यहाँ पे G का क्या लिखा गया है, A लिखा गया है कि यानी कि -6 करके। ठीक है, यहाँ पे R का -6 करेंगे तो कितना हो जाएगा L। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा, A का -6 करेंगे तो A का -6 करेंगे यहाँ पे U। ठीक है, U हो जाएगा। और J का -6 करेंगे तो, ठीक है, J का -6 करेंगे, P का दोस्तों -6 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा J। और I का E। ठीक है, I का E हो जाएगा, और D का यक्स। ठीक है, D का यक्स, ये आपका सही आंसर है, ऑप्शन A। ऑप्शन A इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं पहले। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया है ये देखते हैं पहले। 5 किताबें B, G, N, P तथा T एक के ऊपर एक रखी गई हैं, जरूरी नहीं कि वो इसी क्रम में हो। ठीक है, ये जो क्रम दिया गया है यह जरूरी नहीं है कि ये इसी क्रम में रखी गई हो। ठीक है, यहाँ पे पहले ही बता दिया गया है कि यह जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में रखी गई हो। ठीक है, फिर क्या है, N तथा G के मध्य केवल एक किताब रखी गई है, B P के ठीक ऊपर है। ठीक है, B P के ठीक ऊपर है, और B N के ऊपर है। ठीक है, B N के ऊपर है, G N के ऊपर नहीं है। यहाँ पे सबसे ऊपर कौन सी किताब है। ठीक है, सबसे ऊपर कौन सी किताब है, यहाँ पे ऊपर होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सबसे ऊपर कौन सी किताब है यही आपसे पूछा गया कि सबसे ऊपर कौन सी किताब है। आप लोग यहाँ पे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आप सीरीज बनाएंगे। ठीक है, सीरीज बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा यहाँ पे सही है। ठीक है, यहाँ पे पहले देखते हैं कि क्या लिखा गया है। इसने क्या लिखा है, पूछा क्या है, N तथा G के बीच। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं N तथा G के बीच एक पुस्तक है। ठीक है, एक किताब है, यहाँ पे एक किताब है, अभी नहीं लिखते हैं। ठीक है, हो सकता है आगे पढ़ने पे वो कोई दूसरा परिवर्तन कर दे। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में हम लिखेंगे। फिर क्या कह रहा है, B जो है यहाँ पे देखिए B N के ऊपर है। ठीक है, B N के ऊपर है, लेकिन और भी यहाँ पे कंडीशन दिया गया है, B P के ठीक ऊपर है। B जो है P के ठीक ऊपर है, यहाँ पे P हो गया। ठीक है, अब कौन सी किताब बच रही है, 4 किताब हो गई आपकी, यहाँ पे T बच रही है। ठीक है, यहाँ पे सबसे ऊपर पूछ रहा है आपसे, तो सबसे ऊपर कौन सी है, B। सबसे ऊपर कौन सी है, B, ऑप्शन A। ऑप्शन A सही आंसर है, B। यहाँ पे दोस्तों अगर आपने सही से पढ़ लिया, यहाँ पे एकाग्रता से क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर आप सीरीज बनाएंगे, एकदम सटीक आंसर आपका मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप सही से पढ़ें नहीं हैं तो आपका सही आंसर नहीं आ सकता है, गलत करके आएंगे। ठीक है, आप गलत करके परीक्षा में जरूर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं हम ध्यानपूर्वक। नीचे दिए गए कथनों और उनके निष्कर्षों को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, यहाँ पे पहले इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, आपको पहले से ही बता दिया जा रहा है कि ध्यान से पढ़ना है। ठीक है,
कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए, यहाँ पे कथन में जो दिया गया है उसी को सत्य मानना है, ना कि अपने तरफ से कुछ इसमें ऐड करना है, ठीक है। चाहे वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न लगते हों, निर्णय कीजिए कि दिए गए कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है, ठीक है। तार्किक रूप से अनुसरण करता है, जो यहाँ पे आपका कथन दिया गया है, निष्कर्ष आपको वही निकालना है, ठीक है। अपने आपसे यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं करना है, बिल्कुल भी ऐड करेंगे आप तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, आपको बाद में पछतावा होगा। यहाँ पे जितने भी नंबर का आपका क्वेश्चन रहेगा उतने नंबर आपका कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये गलती नहीं करना है दोस्तों। यहाँ पे दिया गया है कुछ के यम है, यहाँ पे हम सीरीज बनाते हैं, कुछ के यम है, ठीक है। ये हो गया कुछ के, ये हो गया के यम है, कुछ के यम है, कोई टी यम नहीं है, कोई टी यम नहीं है। यहाँ पे दो तरीके से श्रृंखला बन सकती है, ठीक है। यहाँ पे एक तो ए हो गई आपकी कि ये टी, कोई टी यम नहीं है, लेकिन के तो हो ही सकती है ना, के तो हो ही सकती है, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं है, तो हम यहाँ पे यही श्रृंखला बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। निष्कर्ष क्या है, ये पूछ क्या रहे हैं निष्कर्ष, ठीक है। कुछ टी के हैं, ठीक है, कुछ टी के हैं, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कुछ टी के बिल्कुल नहीं, यानी कि ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। और फिर क्या है, कुछ के यम, कुछ यम के हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ है, दोनों बराबर है, ठीक है। यहाँ पे कुछ के यम है और कुछ यम के भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे केवल दो निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल दो निष्कर्ष अनुसरण करता है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। केवल दो निष्कर्ष अनुसरण करता है, ऑप्शन डी, ठीक है। आप लोग यहाँ पे सीरीज बनाएंगे, आप वहाँ पे अगर सीरीज बनाते समय आपने तनिक भी गलती कर दी तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया था, तो उस युग्म का चयन कीजिए जिसके दोनों शब्द आपस में उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार नीचे दिए गए शब्द युग्म के दोनों शब्द आपस में संबंधित हैं, ठीक है। यहाँ पे जिस प्रकार से दो संबंधित हैं, जो दिया गया है दो संबंधित है, उसी प्रकार से ऑप्शन में भी जो दो आपस में संबंधित हैं, इसी तरीके से जिस तरीके से इन्होंने पूछा है, जिस तरीके से इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि यहाँ पे ये संबंध है, तो इसी तरीके से आपको चार ऑप्शन में से भी संबंध निकालना है कि जो आपस में दोनों वही संबंध रखते हो, ठीक है। यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, वृत्त आकृति, या ठीक है, यहाँ पे वृत्त जो है वो आकृति है, ठीक है, ये वृत्त है, ये आकृति है, ठीक है। तो इसी तरीके से खिलौना खेलना, खिलौना खेलना बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। कार चालक बिल्कुल नहीं होगा। कृतंक सरीसृप बिल्कुल नहीं होगा। शार्पनर जो है ये लेखन सामग्री में आता है, ठीक है, ये शार्पनर लेखन सामग्री में आता है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यानपूर्वक पढ़ के ही जवाब देना है, ठीक है। नीचे दिए गए कथनों और उनके निष्कर्षों को ध्यान से पढ़िए। कथनों में दी गई जानकारी चाहे सत्य मानते हुए, कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए, चाहे वो सामान्य रूप से सही भी हों, ठीक है, लेकिन आपको सत्य मानना है जो कथन में दिया गया है, ठीक है, जो कथन में दिया गया है वही आपको सत्य मान के चलना है, ठीक है। यहाँ पे कथन को पढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे कथन को पढ़ते हैं, फिर हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया गया है, कुछ बर्तन दिए हैं, सभी दिए पेड़ हैं, कोई पेड़ शाखा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम बनाते हैं पहले ग्राफ, ठीक है। कुछ बर्तन, ये हो गए कुछ बर्तन दिए हैं, ठीक है, ये हो गया आपका बर्तन, ठीक है, ये होगा आपका बर्तन, ये हो गए आपके दिए, ठीक है। सभी दिए जो हैं ये पेड़ हैं, सभी दिए जो हैं ये पेड़ हैं आपके, ये हो गए पेड़, ठीक है। और कोई भी यहाँ पे कोई पेड़ जो है शाखा नहीं है, लेकिन बर्तन हो सकता है, लेकिन इन्होंने नहीं दिया है, तो इस तरीके से हम ग्राफ नहीं बनाएंगे। यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका शाखा, क्या हो गया, शाखा, ठीक है। यहाँ पे निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष की तरफ देखते हैं हम लोग। यहाँ पे निष्कर्ष क्या पूछा गया है, निष्कर्ष पूछ रहा है कि कुछ बर्तन शाखाएं हैं, ठीक है, कुछ बर्तन शाखाएं हैं, इन्होंने कहा नहीं है इसलिए हम नहीं मानते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने पहले ही कह दिया है कि अगर आप जो कथन दिया गया है उसी को सत्य मानना है, ना कि
अपने हिसाब से कुछ सत्य मानना, ठीक है, यहाँ पे इसलिए ये गलत हो गया, ठीक है, ये गलत हो गया। फिर क्या है, कुछ पेड़ दिए हैं, ठीक है, कुछ पेड़ दिए हैं, सभी दिए जो हैं पेड़ हो सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ पेड़ जो है दिए हो सकते हैं, ठीक है, ये सही हो गया। कुछ शाखाएं दिए हैं, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे सभी दिए जो हैं ये तो पेड़ हैं, अगर हम कुछ दिए शाखाएं करते हैं दोस्तों तो ये पेड़ भी आ जाएगा, ठीक है, इसलिए ये गलत है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन सी केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, यहाँ पे आपसे पूछा कह रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से संख्या को चुनिए, उस संख्या को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित दूसरी संख्या, यहाँ पे दोस्तों दूसरी संख्या होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे तीसरी संख्या से उसी प्रकार, यहाँ ठीक है, जो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है दूसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित होना चाहिए जिस तरह से दूसरी संख्या पहली से, ठीक है, ये दूसरी संख्या पहली से जिस तरीके से संबंध रखती है उसी तरीके से हमको यहाँ पे ये बताना है कि ऑप्शन में से चूज करना है, 4 ऑप्शन में से चूज करना है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। जिस तरीके से 36 का 109 है उसी तरीके से 25 का क्या होगा, ठीक है, यही आपसे पूछा गया है। यहाँ पे दोस्तों देख लेते हैं पहले 36 का अगर हम 3 में गुणा करते हैं तो क्या होता है, ठीक है, 36 को 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलता है हमें, ठीक है, 36 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये होगा 6 त्रिक 18 होता है और 6 यानी कि 3 छंग 18, 3 त्रिक 9 1 10, ठीक है, 108 हो गया आपका। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, 9 दिया गया, +1 ऐड कर देते हैं हम, यहाँ पे +1 कर देंगे तो 109 हो जाएगा, ठीक है, 109 हो गया। ठीक इसी तरीके से हम 25 का गुणे कितना करेंगे, 3, ठीक है, 25 गुणे 3, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 75, ठीक है, 75 हो जाएगा। 75 तो ऐसे भी ऑप्शन में दिख नहीं रहा है कहीं पे, फिर हम +1 कर देंगे तो हो गया 76, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं हम 36 गुणे 3 +1 कितना हो जाएगा आपका 109, ठीक है। इसी तरीके से ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, ठीक है। यहाँ पे जो आएगी ये आपसे पूछा गया है, ठीक है, यहाँ पे जो आएगी वही आपसे पूछा गया है। यहाँ पे हम पहले सीरीज बना लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे थोड़ा सा अगर लिख देंगे तो उसमें स्पष्ट समझ में नहीं आएगा, ऑप्शन आपका थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। 69 109 159 1219 289, ठीक है, और आगे ये आपसे पूछा है, ठीक है, यहाँ पे आगे यही पूछा है आपसे। यहाँ पे अगर देखते हैं दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं क्या लिखा गया है, देखते हैं, ये हो गया आपका 40 का अंतर है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कितने का अंतर है, 50 का अंतर है, और यहाँ पे कितने का अंतर है, 60 का अंतर है, यहाँ पे कितने का अंतर है, 70 का अंतर है, ठीक है, 70 का अंतर है। इस तरीके से 80, यहाँ पे इसमें हम 80 ऐड कर देंगे तो हमारा सही आंसर आ जाएगा। लेकिन हम पहले देखते हैं कि ये श्रृंखला सही है कि नहीं सही है, ठीक है। यहाँ पे हमको ये भी देखना है कि श्रृंखला सही है कि नहीं सही है। सही कैसे पता चलेगा, अगर इन सभी में, ठीक है, इन सभी में जो यहाँ पे आ रहा है नीचे अंतर जो आ रहा है, इन सभी में अंतर अगर इक्वल है तो हमारा ये सीरीज सही है और उसमें हम 80 ऐड करके हम सही आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे 10 का अंतर है, फिर यहाँ पे भी 10 का अंतर है, यहाँ पे भी 10 का अंतर है और यहाँ पे भी 10 का अंतर है, ठीक है। यानी कि ये श्रृंखला जो हमारी सही है, तो यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं 289 + 18, ठीक है। यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 963, ठीक है, 963, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आई होप दोस्तों आपको सारे आंसर जो है समझ में आ गए होंगे, किस तरीके से हम आंसर यानी कि ऑप्शन से आंसर निकाल सकते हैं, ये भी कुछ यहाँ पे ट्रिक हो गई। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।
PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।